रुख करेंगे। पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिंदा पकड़े गए हैं घुसपैठिए जिनसे कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। घुसपैठ के लिए नया तरीका पाकिस्तान अपना रहा है। निहत्थे आतंकवादियों को एलओसी पर भेजने का भी षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से रचा जा रहा है। ड्रग्स के साथ एलओसी पार करने की भी नई साजिश पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। आतंकी गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल होता है, तो घुसपैठ के दौरान हथियार नहीं ले जाने से एक और मौका मिलता है कि भारतीय सेना इन घुसपैठियों पर यह सोचकर गोली नहीं चलाती कि वो पीओके के नागरिक हैं जो अनजाने में एलओसी के करीब आ गए होंगे। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए हथियार अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से ड्रोन का इस्तेमाल कर भेजे जाते हैं। पिछले एक साल में 500 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 100 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने ड्रोन गिराने की कई घटनाओं का भांडा फोड़ भी किया है। तो बड़ी खबर, लगातार पाकिस्तान नित नए साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ जिंदा पकड़े गए कुछ घुसपैठिए, उनके जरिए कई अहम मालूमात मिल पाई हैं। नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। घुसपैठ के लिए नया तरीका कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपना रहा है। ये मालूम कैसे हुआ? मालूम इस तरह से हुआ कि घुसपैठिए धर दबोचे गए हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तानी सेना की तरफ से। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनकी तरफ से ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ पाई हैं कि पाकिस्तान अब नई साजिश, नए तरीके, नए तौर तरीके इस्तेमाल करना चाह रहा है ताकि वो निहत्थे आतंकवादियों को एलओसी पर भेजे और उनके जरिए षड्यंत्र करे। ड्रग्स के साथ एलओसी पार करने की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान नित नए प्रयोग कर रहा है, चाहे वो नार्को टेररिज्म की बात हो या फिर आतंकवाद की बात हो। हर तरफ से पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए नए पैतरे पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब ये पता चला है कि नई साजिश पाकिस्तान रच रहा है ताकि घुसपैठ कराई जा सके, ज्यादा से ज्यादा मादक पदार्थ हिंदुस्तान में भेजी जा सके। इसकी जानकारी मिल पाई है घुसपैठियों से, जब जिंदा घुसपैठियों को धर दबोचा गया। तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिल रहे हैं। नित नई कोशिशें हम देख रहे हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी कि पाकिस्तान नई साजिश के तहत हिंदुस्तान में षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। अब जो नई साजिश के हवाले से जानकारी सामने निकल कर आ पाई है, इसके जरिए और क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए सना, एक साजिश रची जा रही है पाकिस्तान द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा जो घुसपैठ है जम्मू कश्मीर में वो कराई जाए, आतंकियों को भेजा जाए। लेकिन हर बार क्योंकि भारतीय सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुस्तैद है और हर बार पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम किया जाता है। पाकिस्तान को ये मालूम है कि जब भारतीय सेना हथियार के साथ किसी आतंकी को घुसपैठ करते हुए देखेगी तो उस पर फायर करेगी, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल उसने पार किया हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास नजर आया हो। लेकिन अगर उसी आतंकी के पास हथियार नहीं होगा तो भारतीय सेना फायर करने से पहले सोचेगी कि कहीं ये वहां के रहने वाले लोकल नागरिक, पीओके के नागरिक तो नहीं है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गलती से आ गए हों। तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि हथियार जो है वो ड्रोन के जरिए तो वो भेज ही रहा है। हालांकि कई ऐसी साजिश, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसी साजिश इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ नाकाम करती आ रही है, लेकिन कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि बीएसएफ मान भी रही है कि कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें ये हथियार जो हैं भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं ड्रोन के जरिए और इन्हें जो इनके जो हैंडलर्स हैं वो वहां से पिक करके कश्मीर ले भी जाते हैं। तो इस तरह के कई इंसिडेंट जो हैं वो पहले भी सामने आ चुके हैं। अब उन आतंकियों को घुसपैठ करने की एक नई जो तरीका है, रणनीति है, पाकिस्तान ने अपनाई है कि इन आतंकियों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन्हें नारकोटिक्स दिए जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि आप बॉर्डर क्रॉस कर लो। ये जो ड्रग्स हैं ये कश्मीर में बेचे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पाकिस्तान की एक नापाक साजिश है। कश्मीर के लोगों का या कश्मीर के यूथ का जो भविष्य है वो नारकोटिक्स वहां पर उनको उसकी लत लगा के इस जहर उनकी नसों में भरी जाती है और वो जो पैसा आता है फिर से वही हथियारों की उसको मंगाने के लिए वो जो है वो पैसा यूज होता है और फिर से
उस हथियारों से ही उस कश्मीरी को फिर से मारा जाता है। तो आप देख लीजिए दोनों तरफ से पाकिस्तान की साजिश ये रहती है, एक तो यूथ की नसों में जहर भरना और जो कश्मीरी हैं कश्मीरियों को पाकिस्तान की ही उन गोलियों से छली करना। ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो दो घुसपैठिए हैं जो भी 2 दिन पहले भारतीय सेना ने पकड़े थे, उनकी इंट्रोगेशन से ये चीजें सामने आई हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले लगभग 1 साल में 100 किलोग्राम के करीब नारकोटिक जो है, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से आई हुई हाई ग्रेड हीरोइन है, वो पकड़ी गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है 500 करोड़ के करीब है। इसी से जुड़ा एक सवाल ये है तेजिंदर सिंह सोढ़ी, क्योंकि हम ये जानते हैं मौजूदा वक्त में अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, पाकिस्तान की तरफ से एक तो नार्को टेररिज्म के जरिए ये तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, एक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, तो 2 तरह के हथियार पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ अपना रहा है। वहीं इसकी जीती जागती मिसाल रोजाना हमको देखने को मिलती है। कोई ऐसा जिला जम्मू कश्मीर का नहीं रहता जहां पर नशा तस्कर या ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार ना किए जाएं। सही कहा आपने, जो पाकिस्तान की साजिश यही है कि पहले तो जम्मू कश्मीर के यूथ की जो नसें हैं उनमें ड्रग्स की जहर जो है वो भर दी जाए, क्योंकि अगर यहाँ का यूथ प्रोग्रेस नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, ड्रग्स की लत में इन्वॉल्व रहेगा, तो वो पाकिस्तान के उन अपने आतंकियों के इशारों पे नाचेगा, उनके कहने पे उस ड्रग्स को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे फिर वो हथियार उठा के भारतीय सेना के खिलाफ लड़ना हो। तो ये पाकिस्तान की दोहरी रणनीति है जम्मू कश्मीर के यूथ का भविष्य खराब करने की और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की। पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी भेजे जा रहे हैं वो तो लगातार मारे जा रहे हैं, भारतीय सेना उनकी घुसपैठ को कामयाब नहीं होने दे रही है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान उनका कोई मित्र नहीं है। पाकिस्तान दोनों तरीकों से जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान करता है, चाहे वो नारकोटिक्स के जरिए हो, चाहे उसके द्वारा भेजे गए गोला बारूद के जरिए। मरने वाला और इसका जो विक्टिम है कश्मीरी ही है और स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन है। जी इसके अलावा तेजिंदर सिंह सोढ़ी, जैसे कि अब ये मालूम हो पाया है घुसपैठी गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों के जरिए, क्योंकि पहले से ही हिंदुस्तान को पता था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अब पुख्ता सबूत कहीं ना कहीं मिल गए हैं, तो रणनीति भी अब बनाई जाएगी इस हवाले से जो आम इंसान के रूप में लाइन एलओसी को पार करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या लगता है कि सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह से इस हवाले से रणनीति आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे? किसी भी आम आदमी को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोई इजाजत नहीं है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना ले, कोई भी ऐसा नापाक हरकत करने की कोशिश करे, लेकिन चाहे कोई एलओसी क्रॉस करने के लिए चाहे वो उसके पास हथियार हो चाहे ना हो, भारतीय सेना का एक ये मिशन है, एक उनके पास ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको कोई भी वॉयलेट उसको ना कर पाए, उसकी सैंक्टिटी को कोई भी वॉयलेट ना कर पाए। तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है कि वो बिना हथियारों के अगर आतंकियों को सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पार कराने की कोशिश करेगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, चाहे हथियार हो चाहे ना हो। लेकिन उन पे जो है अगर वो सीमा क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उन पे जो है भारतीय सेना कार्रवाई करेगी। लेकिन कई बार ऐसा इंसिडेंट होते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो आम नागरिक हैं वो गलती से भटक आते हैं, तो भारतीय सेना की एक ह्यूमन अप्रोच भी है जो लगातार हमने कई बार देखी है। कई ऐसे बच्चे हैं या ऐसे मेंटली रिटार्डेड लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आ जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने बिल्कुल, तो उनके खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई नहीं करती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब इस हवाले से जानकारी देने के